हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एसएससी सीजीएल में जो वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं या हरियाणा सीईटी में जो वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। और ये आपके जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनमें तो बहुत ही कारगर साबित रहेगा, हेल्पफुल साबित रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग ग्लोबल हेल्थ? तो ये पूछ रहा है कि क्या क्लाइमेट चेंज है, जो अपना वातावरण चेंज हो रहा, बदल रहा है, अफेक्ट कर रहा है क्या वो ग्लोबल हेल्थ को, हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है? तो एक तो होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। देखो यहाँ पे अफेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या देखना है कि आपको जो ये अफेक्ट होता है नेगेटिव टर्म्स के लिए यूज होता है और ये इफेक्ट होता है ये हमेशा नाउन, ये आज हमेशा वर्ब के रूप में होता है, ये नाउन के रूप में होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द ग्लोबल हेल्थ? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई इज इंडियाज, तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई इज वर्ल्ड रिलायंस, जो वर्ल्ड की, संसार की डिपेंडेंस है। रिलायंस क्या होता है, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, ऑन फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजिंग द प्रिवलेंस ऑफ डिजीज़। तो प्रिवलेंस होता है प्रचलन होना, तो डिजीज़ का प्रचलन होता है। फूड इनसिक्योरिटी, खाने को लेकर इनसिक्योरिटी आ रही है आदमियों में, असुरक्षितता। एंड अदर इलनेस, और अदर तरह की बीमारी रिलेटेड टू द हीट, गर्मी से कारण जो बीमारी होती है। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट रिपोर्ट, तो लैंसेट की ये रिपोर्ट आई है। हाउ आर चेंजिंग वेदर, जैसे हाउ आर चेंजिंग वेदर, कैसे जो बदल रहा मौसम है, इवेंट्स इम्पैक्ट्स लाइफ, जो लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्राइसिस फ्रॉम कॉजिंग फर्दर डैमेज, क्या एक्शन की ज़रूरत है जो क्राइसिस को रोकने के लिए, फर्दर डैमेज को। तो एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहे हैं इवन एज कंट्रीज़, यहाँ पे बताया गया है कि इवन एज कंट्रीज आर मीटिंग एट द ऑन गोइंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूपी इन इजिप्ट। तो अल सब, जो इजिप्ट में जगह है, जो इजिप्ट का ऐसा पोर्शन सा है, उसमें अल सलाब शायद जगह है, तो आप उसको पर्टिकुलर न्यूज़ में देख लेना। तो वहाँ पे अल सलाब कोई जगह है, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि COP25 क्या थी, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, तो वहाँ पे हुई थी। तो अब ये 26 ग्लासगो में हुई थी और 27 ये इजिप्ट में हो रही है। ए रिसेंट रिपोर्ट किसके द्वारा, बाय लैंसेट हैज़ ट्रेस्ड क्या होता है, आपने कॉपी किया होगा कभी, बोल ट्रेस्ड निकालना, ट्रेस्ड इन डिटेल्स दैट इंटीमेट लिंक बिटवीन, इंटीमेट मतलब बिल्कुल क्लोज लिंक है बिटवीन चेंजिंग वेदर, जो मौसम बदल रहा है, इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल, आदमियों की शरीर पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ रहा है उसका। द 2022 लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, जो 2022 का लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट आई है, ये हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हेल्थ जो है किसकी दया पर है, फॉसिल फ्यूल्स की पे, जीवाश्म ईंधन की दया पर है। पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट आउट करता है दैट द वर्ल्ड्स रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीज, जो वर्ल्ड का रिलायंस डिपेंडेंस होता है डिजीज़ पे, बीमारी पे, वो बढ़ रहा है। एंड फूड इनसिक्योरिटी एंड अदर इनलेस रिलेटेड टू दी हीट, जो अदर बीमारियाँ होती हैं रिलेटेड टू दी हीट। व्हाट डज द रिपोर्ट आउटलाइन, तो रिपोर्ट की आउटलाइन क्या है, रूपरेखा क्या है। द 2022 लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट कम्स एट ए टाइम, मतलब उस टाइम पे आई है व्हेन द वर्ल्ड इज़ फेस टू फेस विद द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जब जो क्लाइमेट चेंज से फेस टू फेस से मुकाबला हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द WHO क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स, तो अफेक्ट्स आ गया है ये, हार्मफुल जो इफेक्ट डालता है। एंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल डेट्रीमेंट्स, जो कंपोनेंट होते हैं ऑफ हेल्थ एंड क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सफिशिएंट फूड एंड सिक्योरिटी शेल्टर। तो इन चीज़ में ड्रिंकिंग वाटर कम हो रहा है, क्लीन एयर कम हो रही है, या सफिशिएंट फूड भी कम हो रहा है, सिक्योर शेल्टर जो अपना मान लो छत होती है, जो घर होता है, वो भी खत्म हो रहा है। द लैंसेट रिपोर्ट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट्स करती है दैट रैपिडली इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सपोज पीपल स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो लैंसेट की जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट करती है रैपिडली, बहुत स्पीड से एकदम एलिवेशन हो रहा है पॉपुलेशन में, टेम्परेचर एक्सपोज, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उससे एक्सपोज हो रहे हैं बंदे क्या है उसमें, बंदे उसमें आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं ना कि मुझे लेस एक्सपोजर मिला, कोई काम करने का मौका मिलता है, तो ये बोलते हैं एक्सपोज्ड उस पर। पीपल स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन, अडल्ट अबव 65 ईयर्स ओल्ड एंड चिल्ड्रंस यंगर वन,
तो 65 साल से जो बड़े आदमी हैं या जो छोटे बच्चे हैं, टू 3.7 बिलियन मोर हीट वेव डेज इन 2021 देन एनुअली इन 1986 टू 2005। तो ये बता रहे हैं कि जो 3.7 बिलियन मोर हीट वेव डेज, तो इतने ज़्यादा क्या है जो बच्चे ये हैं बूढ़े हैं 65 साल से या चिल्ड्रन हैं, और 3.7 बिलियन 3.7 बिलियन आदमी हैं जो मोर हीट वेव डेज इन 2021 देन दी एनुअली जो 2005 तक होता था। हाउ इज इट लीडिंग टू राइज इन इन्फेक्शन डिजीज़। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताना चाहूँगा कि जैसे WH का कोई वर्ड आता है हाउ कैसे, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो हाउ इज़ इट लीडिंग टू राइज इन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे फैलती हैं टेम्परेचर के बढ़ने से। द चेंजिंग क्लाइमेट इज़ अफेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, बीमारी फैलाता है। रेजिंग द रिस्क ऑफ एमर्जिंग डिजीज़, जो आ रही हैं बार बार बढ़ के आ रही हैं डिजीज़, उनका रिस्क बढ़ा रहा है। एंड द को एपिडेमिक्स, जो महामारी आ रही हैं। फॉर इंस्टेंस इट रिकॉर्ड्स दैट कोस्टल वाटर्स, जो कोस्टल वाटर है, आर बिकमिंग मोर सूटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रियो पैथोजन। तो ये जो कोस्टल एरिया में जो एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, ये पैथोजेंस जो जीवाणु के या बैक्टीरिया लगा लो उनके बढ़ने का कारण बन रहा है। इट आल्सो सेड दैट नंबर ऑफ मंथ्स सूटेबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज़ इंक्रीज। तो इससे मलेरिया भी बढ़ रहा है, इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका एंड अफ्रीका में भी ये मलेरिया के केस आ रहे हैं। WHO हैज़ प्रिडिक्टेड, तो अनुमान लगाना होता है, प्रिडिक्ट करना, दैट बिटवीन 2030 एंड 2050 क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू कोज अप्रोक्सीमेटली लगभग 250,000 एडिशनल डेथ्स पर ईयर। मतलब लगभग जो WHO की रिपोर्ट कर रही है 2030 से 50 के बीच में क्लाइमेट चेंज से लगभग 250,000 आदमी ज़्यादा पर ईयर मर रहे हैं। फॉर माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया, हीट स्ट्रेस। देखो यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भाई 250,000 आदमी मर रहे हैं पर ईयर, क्या क्या बीमारियाँ बढ़ रही है। माल न्यूट्रिशन, आदमियों में कुपोषण हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, एंड हीट स्ट्रेस हो रहा है। आगे चलते हैं एडिटोरियल में। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट अबाउट फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में क्या इफेक्ट आ रहा है। एवरी डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी इज बीइंग अफेक्टेड हो रही है। बीइंग इफेक्टेड की मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा, पैसिव फॉर्म में है, तो इफेक्ट हो रही है ये, अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, बाय के बाद फिर आ गया सब्जेक्ट। तो हायर टेम्परेचर थ्रेटन क्रॉप यील्ड्स डायरेक्टली विद द ग्रोथ सेशन। तो ये बोल रहे हैं हायर टेम्परेचर्स थ्रेटन क्रॉप, जो हायर टेम्परेचर से जिन फसलों को नष्ट होने का खतरा रहता है, डायरेक्टली विद द ग्रोथ सीजन शॉर्टनिंग फॉर मैनी सीरियल क्रॉप्स। तो जो ग्रोथ सीजन होता है, मान लो गर्मी ज़्यादा आ गई तो जल्दी फसल आ गई। अभी गेहूं के टाइम पे हुआ था, सीरियल क्या होता है जो अनाज होता है, तो ये अभी गेहूं के जो पिछले ईयर 2022 की बात है कि जब कटाई का टाइम आ रहा था, तो उस टाइम पे सडनली टेम्परेचर राइज हो गया और वो राइप नहीं हो पाए अच्छे से, तो उससे क्या है फार्मर को बहुत सारा लॉस हुआ था। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिसरप्ट सप्लाई चेन। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं तो सप्लाई चेन अपने आप डिसरप्ट हो जाती है। मान लो कोई एवालांचे आ गया या कुछ भी आ गया, बर्फ़ गिर गई, तो वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आता ही है। देयर बाई अंडरमाइनिंग द फूड अवेलेबिलिटी। तो फूड अवेलेबिलिटी भी कम होगी अगर मान लो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो एक्सेस, स्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। द प्रिवलेंस ऑफ द अंडर नरिशमेंट, जो अंडर नरिशमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। जो प्रचलन है अंडर नरिशमेंट आदमी है उनका कोविड-19 के चलते बढ़ रहा है अंडर नरिशमेंट। एंड अप टू 160 मिलियन मोर पीपल प्लेस्ड हंगर इन 2022। तो 161 मिलियन आदमी है जो मोर प्लेस्ड पीपल फेस्ड हंगर फेस कर रहे हैं 2020 में देन इन 2019। दिस सिचुएशन इज नाउ वर्सन, खराब हो रही है बाई रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया ने इन्वेजन कर दिया है, यूक्रेन पे अटैक कर दिया। रिपोर्ट अंडरस्कोर्स, रिपोर्ट किस चीज़ पे जोर देती है। तो इज़ द वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो राइटर पूछ रहा है कि डिपेंडेंट है क्या फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा वर्ल्ड, संसार। द वर्ल्ड हैज़ लेड मैनी कंट्रीज टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू रशियन ऑयल एंड गैस। तो वार हैज़ लेड, वार के द्वारा नेतृत्व किया गया मैनी कंट्रीज टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स। तो वो सर्च कर रहे हैं अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जो क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। That's why people are resorting towards the another way of energy, and some of them are still turning back to traditional thermal energy. तो traditional जो thermal energy है सूर्य से मिलती है, जो उससे पहुंच रहे हैं उस पर। The report argues that even if it implemented as a temporary transition,
अगर मान लो इसको टेम्पोररी ट्रांजेक्शन के तौर पे भी लेंगे तो द रिन्यूड क्लेमर फॉर कोल, क्लेमर क्या होता है, हा अल्लाह होना, कुड रिवर्स वट एवर गेन्स हैव बीन मेड इन एयर क्वालिटी, तो गेन्स कैसे हुए हैं एयर क्वालिटी से, एंड इम्प्रूवमेंट, एंड पुश द वर्ल्ड टुवर्ड्स ए फ्यूचर ऑफ एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज। तो ये किसको क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ा रहे हैं, दैट कुड थ्रेटन ह्यूमन सर्वाइवल, जो ह्यूमन सर्वाइवल को थ्रेटन कर सकता है। इंस्टेड ए ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी फॉर्म्स वुड अनडिनाइबल बी सस्टेनेबल वे अहेड। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टेड के बजाय ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को ट्रांजिशन फॉर्म्स वुड अनडिनाइबली, मतलब इसको मना नहीं किया जा सकता, बी सूटेबल वे अहेड, ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। आर देयर एनी सोल्यूशन, क्या अलग भी कोई सोल्यूशन है, बट द रिपोर्ट इज़ नॉट ऑल ग्लूम एंड डूम, ग्लूम मतलब बिल्कुल निराशाजनक नहीं है, ए हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स टू दी को एग्जिस्ट क्लाइमेट चेंज, तो हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए जो को एग्जिस्टिंग इसके साथ में क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एनर्जी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, क्लाइमेट का क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी का या कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर हेल्थी एंड लो कार्बन फ्यूचर इट स्टेट्स, दिस इज द वे ए हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स वुड वर्क। तो हेल्थ सेंटर्ड रिस्पॉन्स काम करेगा, इट वुड रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, दो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को इफेक्ट करेगा, वाइल इंप्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी बना देगा, अवसर बना देगा। इंप्रूवमेंट्स इन एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स विल हेल्प प्रिवेंट डेथ्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो बोल रहे हैं कि एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट क्या करेगा, डेथ्स को कम कर देगा, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स का एक्सपोजर कम हो जाएगा। डिराइव्ड एम्बियंट पार्टिकल मैटर 2.5 जो होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आप इनहेल करते हैं तो वो अंदर इट कैन डेट्रीमेंटल फॉर यू। द स्ट्रेस ऑन लो कार्बन ट्रेवल, तो स्ट्रेस किस पे आया है, लो कार्बन ट्रेवल पे आया है, ट्रेवल जो है, एंड इंक्रीज इन अर्बन स्पेस वुड रिजल्ट, अर्बन स्पेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट होगा, प्रॉम्प्टिंग मतलब उकसा देना, फिजिकल एक्टिविटी विच वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। द रिपोर्ट आल्सो कॉल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड ट्रांजिशन, एक्सेलरेटेड क्या होता है, स्पीड बढ़ा के चलो, मान लो एक्सेलरेट आप गाड़ी में भी देते हैं ना एक्सेलरेटर, तो रिपोर्ट आल्सो कॉल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड ट्रांजिशन, बदलाव मतलब टू बैलेंस एंड मोर प्लांट बेस्ड डाइट्स, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई रिपोर्ट में लिखा गया है, जो लैंसेंट रिपोर्ट है कि भाई प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो एनिमल्स हैं देर एक्सक्रीटा रिलीजिंग मिथेन वगैरह जो होती है, तो रेड मीट के लिए आदमी उनको पालते हैं, दैट इज़ दी डेट्रीमेंटल, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए या प्रिवेंट डाइट रिलेटेड डेथ्स, जो इससे डाइट रिलेटेड डेथ भी होती हैं, या इससे क्या फ़ायदा भी हो सकता है कि जो मान लो कई बार बंदे क्या है रेड मीट वगैरह खाते हैं, इनसे डेथ हो जाती है, ये भी कम होंगे, और क्या रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ जूनोटिक डिजीज, जो जानवरों से आदमी में बीमारी आती है वो भी कम होंगी अगर जानवर कम होंगे तो। द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट दिस सॉर्ट ऑफ हेल्थ फोकस शिफ्ट्स, जो हेल्थ फोकस शिफ्ट्स वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो ये है कि हेल्थ सेंटर्ड रहेंगे तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो एक दूसरे से लगने वाली है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो बच जाएंगी। रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे स्ट्रेन को कम करेंगे, लीडिंग टू मोर रोबस्ट हेल्थ सिस्टम, रोबस्ट होता है मजबूत। दीज इंक्रीमेंटल्स नॉट विद स्टैंडिंग, इट इज ट्रू दैट डाटा शोज दैट पेस एंड स्केल ऑफ क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन, मतलब जिस कदम से या स्केल से हम क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट कर रहे हैं, प्लानिंग एंड रेजिलियंस इनसफिशिएंट इन दिस कंटेक्स्ट, द रिपोर्ट्स कॉल फॉर द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज़, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड पब्लिक हेल्थ लीडर्स टू रिड्यूस और टू प्रिवेंट द वल्नरेबिलिटीज़ दैट वुड इन अदरवाइज एक्सपोज टू, जिसके कारण एक्सपोज होंगे। तो ये इसका एडिटोरियल का जिस्ट दिया हुआ है, बहुत ही जो लैंसेट काउंटडाउन की हेल्थ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है, तो फॉसिल फ्यूल्स को दूर करना चाहिए जो वर्ल्ड्स का है, रिस्क ऑफ डिजीज़ का कम होगा, फूड सिक्योरिटी एंड इलनेस जो हीट से रिलेटेड कम होंगी, तो फूड सिक्योरिटी इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज के द्वारा फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है। हायर टेम्परेचर थ्रेटन, टेम्परेचर से क्रॉप की उपज कम हो रही है, ग्रोथ सीजन शॉर्टली हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं या सप्लाई चेन में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है ड्यू टू इसके क्लाइमेट चेंज के।
तो इसमें बताया गया है रिपोर्ट्स कॉल फॉर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन चाहिए, फंडिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन फंडिंग होनी चाहिए। आपको पता है कि हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बताया गया था कि 100 बिलियन जो डॉलर हैं वो यूएसए या जो भी डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे ताकि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। तो यही इस का जिस्ट है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।